नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो जी, मैं दिनेश परसारा फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज छुट्टी का दिन है तो अभी घर में ही है और सुबह के 7:30 से ज़्यादा हो गया है टाइम। और आज ज़रा घर का बहुत सारा काम निपटाते हैं। और सबसे पहले ज़रा मौसम के हाल देखिए तो जी, आज मौसम बिल्कुल हल्के हल्के अगर बादल यहाँ पे देखे जाए तो इसके अलावा मौसम बिल्कुल एकदम सा साफ और साफ खिली हुई धूप आ रही है आज। यानी लोगों के अब अफसोस का काम जो है अब गति पकड़ने वाला है। और दादी भी उठ के आ गई है। दादी गुड मॉर्निंग, उठी? ये फिर सुबह की शुरुआत के साथ चलिए आज की दिनचर्या भी शुरू करते हैं और आज के कामकाज भी शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसा हमारा आज का दिन गुजरने वाला है। तो सबसे पहले हमने एक कट्टों में जो मंडुआ रखा है इसको रखना है ऊपर सुखाने के लिए, क्योंकि इनमें अब स्टीम बन गया है, भाप बन गया है और बहुत जल्दी ये तैयार भी हो गए हैं सुखाने के लिए। तो ये रख दिया है मैंने, ये 4 कट्टों में रख दिया है मंडुआ। अब इसको सुखा के, तिरपाल भी है थोड़ी देर में उसमें बिछा के, तो ये बढ़िया हमारा सूख के और 1-2 दिन सुखाने के बाद फिर कूटने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए ये काम तो घर का हो गया और अब चलते हैं खेतों की तरफ। और अज्जू भाई भी आ गए हैं सुबह सुबह उठ के। गुड मॉर्निंग। अभी उठ के आ रहा है। मुँह हाथ धो लिया कि नहा भी लिया? सीधा नहाएंगे। अच्छा, सीधे नहाएगा 11 बजे। तो चलो ठीक है, फिर अज्जू भाई का नहाना हो जाएगा सुबह सुबह 11 बजे। अब मैं निकल रहा हूँ ये वाले जूते पहन के। ये जंगल सोचे तो इनमें ज़रा सुविधा होती है, तो ये ज़रा ठीक रहता है। किसकी? ईद नहीं है, आज अनंत चतुर्दशी है और कल से श्राद्ध भी लग रहे हैं। तो फिर अब चलते हैं ज़रा खेतों की तरफ, घास वास काटते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो जी माँ ने यहाँ पे 2 दरांतें रखी हैं, तो ये वाली मैं ले जाता हूँ और इसको लाएगी मम्मी। तो चलिए फिर चलते हैं अब खेतों के सफ़र पे और अफसोस काटने के लिए। और यहाँ पे नगुली भी हमारी उग्यार काट रही है जी। हेलो, क्या कहना चाहेगी भाई? लाना है घास? कुछ नहीं। और दादा गुड मॉर्निंग। और दादाजी भी नाती के साथ खेल रहे हैं। और ये लिटिल मास्टर, हेलो जी। अरे क्या हाल चाल? कुछ नहीं। हेलो करो, हेलो हेलो। तो ये बहुत जल्द धूप पहुंचने वाली है यहाँ और बड़ा शानदार नज़ारा। और पहले जब घड़ी या मोबाइल फ़ोन नहीं था तो हम इसी धूप के सारे समय का अंदाज़ा लगाते थे। यानी यहाँ पे आती थी 7:30 बजे धूप, यहाँ पे 7:45 बजे और यहाँ पे 8 बजे, और यहाँ आते आते 8:30 बज जाती थी। तो ये है जी हमारी कद्दू की बेल और बहुत ज़्यादा जगहों में फैली है। ऊपर यहाँ तक पेड़ तक भी गए हैं, लेकिन इस पर से अभी एक कद्दू भी नहीं मिला हमको। हालाँकि अब लग रहे हैं 1-2 अगर हमको मिल गए ये खाने लायक, तो फिर देखेंगे कैसे इनका स्वाद होता। नहीं तो इस बार तो घर के कद्दू के स्वाद के लिए तरस गए हैं। तो एक यहाँ पे लग रहा है और 2 ऊपर। तो भी चलिए। और जो कल का घास कटा था हमारा, इसमें ओस गिरी हुई है और बिल्कुल भीगी हुई है। तो अभी इसको सूखने में 2-3 घंटे लगेंगे जब धूप आ जाएगी। और चलिए भी शुरू करते हैं आज यहाँ से, और 1-2 घंटे में इसको ख़त्म करना है। और उसके बाद इस वाले खेत में होगी मंडुए की लवाई। तो चलिए फिर काम शुरू करते हैं। और गढ़वाली में एक किस्सा है कि जब छान लिहुड़ जाना तो ठोक लुके के नहीं रखन। यानी जब हम जो काम करने जा रहे हैं तो उसको छुपाना नहीं चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं काम की शुरुआत और दिखाते हैं आपको कि कितना हार्ड वर्क होता है हमारे यहाँ। अभी नहीं कहना। और अब जरा दरांती की धार जो है वो हल्की पड़ गई, तो एक छोटा सा पौड़े यानी धार लगाने का जो पत्थर होता है, जो नदी का पत्थर होता है, वो हमारे साथ ही चलता है यहाँ। तो बीच बीच में धार भी लगानी पड़ती है। अब माँ जी पसीना भी है बहुत हम लोगों ने, क्योंकि चटक धूप भी आ गई है सामने से। और 9 बजे का ये हाल है गर्मियों का, और अभी इतना रह गया हमारा। इससे आगे खंबे से आगे पहुंच गए हम। अब देखें कितने टाइम में होता है अभी, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है इसी बहाने। और अभी ये है पूरा यहाँ से खेत के किनारे 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 लास्ट तक ये भी कटवाना है। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे पेड़ों की छाया भी है, तो उतनी गर्मी नहीं लग रही। थोड़ी देर में जब छाया से जब सूरज और ऊपर चढ़ेगा तो फिर बहुत तेज़ गर्मी होगी। और सामने बादल भी आ रहे हैं, तो ये भी डर है कि कहीं बारिश ना आ जाए। क्या लोगों में अंदाज एल बरखा अभी हम घास सूख जल, तो 2 दिन की धूप चाहिए हमारी घास को सुखाने के लिए। तो देखें फिर अगर उसके बाद बारिश आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, तो पहले नहीं आनी चाहिए आजकल में। तो चलिए काम जारी रखते हैं अभी भी। तो ये भी 10 बज गए हैं और अब हमारा केवल रह गया है इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और घास भी ना इसमें अलग अलग प्रकार की है। किसी पे तो दरांती बहुत बढ़िया लग रही है, नहीं बहुत अच्छा कट रहा है, लेकिन किसी पे बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत हाथ दर्द भी हो जा रहा है काटने में।
और जैसे ये काम हो जाएगा फिर हमने इसमें थोड़ा बहुत मंडवा बचा है हमारा, ये देखिए जी हल्का हल्का बचा है, तो ये मंडवे की कटाई भी करेंगे इसके बाद, मतलब लवाई करेंगे। और जो ये मंडवा पीछे से छूट जाता है ना, इसे पछोड़ बोलते हैं। पछोड़ मीन्स जो पीछे से छूटा हुआ है, पीछे जो रह गया थोड़ा बहुत, तो इसको भी बिनना है आज 11 बजे तक। और 11 बजे तक ये काम करके ख़त्म करके फिर जाएंगे घर में लंच बनाने के लिए और फिर करेंगे दबा के आराम। तो चलो फिर थोड़ा सा रह गया है, ये पहले घास को निपटाते हैं, फिर निपटाते हैं ये खेत का काम, यानी मंडवे की लवाई। देखा यहाँ पे सुअर ने कल रात को पूरा खेत खोदा हुआ है यहाँ पे, और ये कद्दू लगा था, लेकिन ये पता नहीं सड़ा क्यों है। शायद यहाँ से बंदरों ने इस पर मुंह मार दिया तब सड़ा होगा, तो ये भी किसी काम का नहीं हमारे। तो ऐसे चल रही है जी हमारी मेहनत का फल जो है ऐसा मिल रहा है, तो परेशानी तो है ही जी, क्या करें फिर। अब ज़रा मंडवा लोते हैं, और हुआ है थोड़ा थोड़ा मंडवा ही यहाँ पे हल्का हल्का है अभी, इसकी लवाई करके फिर निकलेंगे हम घर को। और बादल भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो लग रहा है कहीं बारिश ना आ जाए दोपहर बाद। दोपहर के 3 बज रहे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, और इस बूंदाबांदी ने ना पूरा माहौल ख़राब कर दिया है। थोड़ा आराम भी कर दे तो इसने वो भी नहीं करने दिया। और अभी कुछ यूँ है मौसम, बादल भी अब यहाँ बढ़ गए हैं और नीचे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अब देखिए फिर इससे सामने तो धूप है अभी, लेकिन हमारे यहाँ छाया है, क्योंकि ऊपर से देखिए क्या भयंकर वाले बादल आ रहे हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ तो हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन अभी ये पेड़ों के पीछे से बादल आ रहे हैं बहुत घने वाले। तो ऐसे में लग रहा है कि हालांकि बारिश तो गूगल पे सर्च देखा तो बारिश तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन ऐसे में देखिए क्या बूंदें गिर रही है बारिश की। और नीचे जो घास काटा है ना वो भी ऐसा ही है, तो अब उसको संभालने भी जाते हैं, भागम भाग बहुत कर देती है बारिश से। तो ऐसे एकदम से मौसम बदलने से ना परेशानी हो जाती है जी। तो देखते हैं। तो ये चलिए फिर आ गए हैं फिर से, और मम्मी ने तो इतना सारा घास यहाँ बांध भी दिया और मैंने इसको सार दिया है, क्योंकि अब इसको लगाएंगे हम इस वाले पेड़ पे, यानी इसी पे हमारा खून लगने वाला है, तो इसी पे जमा रहेगा साल भर, मतलब 7-8 महीने लगभग ये घास, जब तक इसको घर न ले जाएं। और पूरा बांध के मम्मी ने लगभग तैयार कर दिया है लगाने के लिए। तो वहाँ कुछ पुले रखे होंगे, उनको मैं सार के इधर रख दूँगा। और आज दिन भर ना बारिश ने बहुत परेशान कर दिया हमको। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको कि कैसे हमारा खून लग रहा है, यानी कैसे हमारी घास का लूटा है वो लग रहा है। और स्टार्टिंग में दिक्कत होती है थोड़ा सा नीचे से पुली घास ज़रा एडजस्ट करने में, घास की गट्ठी जो है, और उसके बाद झटपट से लग जाएगा। तो ये अभी शाम के 5 बज रहे हैं और फिर से हम आ गए हैं उसी खेत में मंडुए की लवाई करने के लिए, क्योंकि सुबह जाते जाते मतलब सुबह इस खेत में आते आते हमें लेट भी हो गई थी, तो ज़्यादा नहीं हो पाया। तो लगभग इतना हुआ है, जहाँ तक मम्मी है उसके थोड़ा आगे तक हुआ है अभी। और अभी तो इस तरफ देखें तो पूरा खेत वो आगे तक है, आधे से ज़्यादा है। तो देखते हैं अभी लवाई करते करते अभी हम कंडी लेके आए हैं, तो इतना हुआ है कंडी में। और आपको दिखाते हैं, ज़रा कंपेयर कराते हैं। ये तो है जी मंडुए की पूरी बाली, हालांकि इसमें अभी दाने कम है तो इसको हमने छोड़ दिया है। तो दिखाते हैं आपको मंडुए की बाली जिसमें कि पूरे दाने हैं, और जो सुअर ने खाने के बाद तो ये है जी, ये देखिए ये मंडुए की पूरी बाली है और इस पर दाने भी पर्याप्त आए हुए हैं।
और इसी के साथ देखिए ये है, ये वाली बाली सूअर ने खा दी है और देखिए अंतर है, इसमें केवल 5% बचा है, 5% भी नहीं बचा है, लेकिन हम इसको भी ले जाना पड़ेगा हमें। तो ये हो रही है हमारी खेती बाड़ी, ये कुछ यूँ हो रहा है जी। अब पूरी बाली और जो सूअर ने खा के छोड़ी है, कितना अंतर आ रहा है इसमें। तो इसको हम इसलिए रख देते क्योंकि इसके बाद हमें इसकी धुलाई भी करनी है, इसलिए इसे ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए फिर बिन रहे हैं हम। मंडुआ बढ़िया सा हुआ है हमारा, जितना भी आ रहा है, तो देखते हैं कितना मिलता है। और अभी देखिए ना, खेत में मुझे काम करते करते ये कुछ कीड़े दिखे हैं। अब ये रंग बिरंगे कीड़े पहली बार देख रहा हूँ मैं। इनमें ब्लैक, रेड एंड वाइट कलर के हैं, लेकिन लग बड़े प्यारे हैं, लेकिन हैं क्या ही समझ में नहीं रहा। कोई अगर इनके बारे में जानता है तो बताइएगा कि ये कौन से कीड़े हैं। करेंगे तो ये नुकसान ही, लेकिन लग बड़े प्यारे रहे हैं जी। और सामने सूर्यास्त भी होने को है अब, और इस सूर्यास्त का शानदार सा नज़ारा दिखता है हमारे यहाँ जब भी सूर्यास्त होता है ना। तो ये अभी अब सूर्यास्त भी हो गया है, और अभी हमारे परी भाई भी आ गए थे मदद करने के लिए, और साथ ही एक दादी जी भी आई हुई हैं। और मंडुआ हमारा लगभग कंडी पूरे होने को है, थोड़ा सा कट्टे में रखा है, लेकिन अब क्योंकि रात अंधेरा होने को है तो अब निकलते हैं हम घर के लिए, और साथ ही वीडियो भी यहीं पे समाप्त कर देते हैं। तो चलिए, आज का दिन भर हमारा खेत में ही गुजरा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मंडुआ आपको पसंद है तो बताइएगा, और अगर चाहिए होगा तो उसकी भी डिमांड दीजिएगा, कहीं से आपके लिए व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि हमारे पास तो केवल खाने के लिए है। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।